방탄소년단 진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷰입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी की ऐसी हालत की। जानता नहीं है क्या हम लोग कौन है, सबको मारने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। एहसान चुकाने के बदले में तुम लोग मेरी बेटी को मार रही हो कि यही है म्यांमार किंगडम में एहसान चुकाने का तरीका। जीवन के मॉम जिनको देखकर बहुत शॉक्ड हो गई। ये औरत तो मेरी बेटी को बचाया था, इसका मतलब सब लोग चुप क्यों है? मुझे जवाब दो, क्या यही तरीका है एहसान चुकाने का? आप यहाँ पर बहन जी एक डेविल की आपका बेटा है? हाँ, द डेविल जंगकुक किंग की मैं माँ हूँ। पहले मैं किंग की क्वीन थी, अब मैं किंग की माँ हूँ और मैं भी एक डेविल हूँ और मैंने आपकी बेटी को बचाया था मेरे बेटे का रूह देकर, और आज आप लोग मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता था कि डेविल किंग आपका बेटा है। हम लोग तो आप लोगों के आभारी है, इस म्यांमार किंगडम की प्रिंसेस को आप लोग बचाया था। आप लोग ये सब क्या लेके बैठी है? उसे देखिए ना, पता नहीं उसे क्या हो गया। उसे रूम पे लेके चलिए ना सब लोग। गार्ड्स, जीवन के डैड, सब लोग मिलकर डेविल किंग को जीवन के रूम पर लेके चलो। पर आयु जॉनसुक जो कहा वो करो। फिर जंगकुक को जीवन के रूम पर लेके जाती है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। डॉक्टर्स, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक हो जाएगा, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, बस टेक केयर करना। तुम दूर रहो मेरे बेटे से, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, सो ये सब नाटक बंद करो। जब से मेरे बेटे की लाइफ में आई हो, मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ हुआ ही है और सबसे बड़ी गलती तो मैंने ही किया तुम्हें बचाकर। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, जो कि हम लोगों ने किया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तुम लोगों को आइडिया भी है, मैंने और मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को कितनी बार बचाया और तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना तो फिर इस म्यांमार किंगडम को मैं तबाह कर देती। मेरा बेटा आज जिंदा है, इसीलिए तुम लोग आज बच गई। देखा जाए तो मेरे बेटे ने फिर से तुम लोगों के साथ एहसान कर दिया। देखिए, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है। जॉनसन, चुप हो जा, बोलने दो उन्हें, जो बोलना है। गलती हम लोगों की है। ये सब क्या हो रही है? आप लोग इनसे माफी क्यों मांग रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। भूलिए मत, ये लोग डेविल है, हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, यही मौका है, मार दीजिए। बस करो, चुप हो जाओ, लौट जाओ अपने किंगडम पर, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आपके बेटे के साथ मेरे बेटे की शादी का वादा दिया है, सब मुकर नहीं सकती। शादी मेरी बेटी निभाएगी, सो मेरी बेटी डिसाइड करेगी कहाँ रहेगी और कहाँ नहीं। सो हम लोगों की बातें कोई मायने नहीं रखता। मेरी बेटी जो चाहेगी हम लोग वही करेंगे। फिलहाल इस बारे में बाद में बात करती है, आप लोग जा सकती है। मार्मिट क्वीन, अगर मेरा बेटा हार्ट हुई ना तो फिर मैं आपकी बेटी को भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। फॉक्स किंग, अब अपने हाथ मत बोलिए। मेरी बीबी ने जब जाने को कहा तो फिलहाल चला जाइए। डैड चलिए, जीवन को मेरा होना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े मैं सब करूंगा। फिर बुगम और इनो चला जाती है। मॉम, इस अभी तक होश क्यों नहीं आ रही है? ठीक हो जाएगा बेटा। डेविल क्वीन, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जीवन, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। जीवन ने कुछ नहीं किया है, जो किया हम लोगों ने किया है। प्लीज आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं जीवन को कभी भी नफरत नहीं किया। उस टाइम बस मैं मेरी बेटी को हालत देखकर गुस्से में आ गई थी, इसीलिए मैं जीवन को सब बोल दिया। मैं जानती हूँ आप लोग डेविल को बहुत नफरत करती है, पर ऐसी डेविल ने एक दिन आपकी बच्ची को बचाया था। मुझे याद है डेविल किंग की बचपन में कैसे मेरी बच्ची को बचाया था उस शैतान से। मेरी बेटी तो मर ही चुकी थी, आपने और डेविल किंग की बचपन में मेरी बेटी को बचाया था। मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका एक लौता बेटा का जान दांव पे लगा दी। उस दिन आपने आपका बेटे का दिल का एक टुकड़ा निकाल कर आपने मेरी बेटी को दिया। इसमें आपके बेटे का भी जान जा सकती थी, पर आपने हमारे बेटी को बचाया। मैं आपका और डेविल किंग का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मेरी बेटी को बचाया। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। अगर उस दिन आप दोनों ने नहीं बचाया तो मेरी बेटी को, तो फिर आज मेरी बेटी साथ नहीं होती मेरी। आपने उस दिन अपना परिचय नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको नहीं जानती थी। उस दिन के बाद मैंने आप दोनों को बहुत ढूंढा पर नहीं मिला मुझे। मैं तो हमेशा यही चाहती थी, जिस लड़के ने मेरे बेटे को बचपन में बचाया था मैं उसी के साथ मेरी बेटी की शादी कराऊंगी। और किस्मत की खेल देखो, मैंने आप दोनों को ढूंढ नहीं पाया, पर किस्मत खुद उन दोनों को ढूंढ लिया और उन दोनों का दिल एक साथ जोड़ दिया और हम लोगों को पता ही नहीं चला। मैंने भी आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मेरे बेटे का दिल आपकी बेटी में था। इसी वजह से मेरे बेटे कभी भी किसी और लड़की के साथ प्यार नहीं कर पाया और मैं एक डेविल क्वीन थी, इसलिए मैं उस दिन आप लोगों को अपना परिचय नहीं दिया था। मुझे हमेशा यकीन थी कि मेरे बेटे का दिल उसके खोए हुए दिल को ढूंढ लेगा और वही हुआ। और जिस दिन जीवन पहली बार हमारे महल पे आई थी, मैं उसी दिन जीवन को पहचान ली थी। मैं आपकी बेटी की जान बचाने की कीमत चाहती हूँ आपकी बेटी को। प्लीज मार्मिट किंग, उन दोनों को दूर मत कीजिए, मेरे बेटे को जीवन दे दीजिए। हाँ मार्मिट किंग, मेरे भतीजे को एक मौका दीजिए। मैं बहुत पहले जंगकुक की आंखों में जीवन के लिए प्यार देखा है, इसीलिए तो मैं अब तक जंगकुक के साथ थी और अब तो जंगकुक अच्छे की राह पर चल रही है, शैतान के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम सभी को एक साथ हो जाना चाहिए और शैतान को हराना चाहिए। तो साथ के डेविल किंग और एंजल किंग भाई भाई है। हाँ, डेविल आरब मेरा बड़ा भाई है। शैतान की बातों में आ गई थी, उसे बहुत पावर मिला और बुराई के रास्ते में चल पड़ी।
जब बाबा को पता चली सुधरने का मौका ना देकर उसे पाताल में भेज दिया। इस तरह भाई हेवन से दूर हो गई। क्या हुआ, तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो? मुझ में कांटे लगी है क्या? देखो ऐसे में बहुत गुस्से में और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें मार करने की क्या जरूरत थी? तुम पावर यूज करके रोक तो सकती थी ना। पावर यूज करके तुम्हें हासिल तो कर सकती थी, पर तुम्हारे दिल तो नहीं। किस दिल की बात कर रही हो जो मेरा ही नहीं है, जो तुम्हारा है? अच्छा तुम्हें पता चल गया। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा दिल तुम्हारे पास है, पर पूरा तो नहीं है ना। वो आधा दिल ही मुझे जितना है। अब तुम मेरे करीब हो, मुझे तुम्हें ऐसे दूर देखना पसंद नहीं। नहीं मुझे नहीं है ना, मैं दूर ही ठीक हूँ। पता है बचपन में जब मैंने तुम्हें देखा, तुम एक काले घोड़े के पीछे दौड़ रहा था, पर मैं उस शैतान को पहचान ली थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे गया। उस शैतान ने तुम्हें मार दिया था। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखा मुझे बहुत डर लग गया, इसलिए मैं जल्दी से माँ को पुकारा। तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे देखकर बहुत रो रहा था। फिर मेरी माँ आ गई और मेरे दिल देखकर तुम्हें बचाया। एक हफ्ते वाली बात बताओ, जब से मैंने तुम्हें देखा सिर्फ तुम्हें देखता ही रहता था। तुम्हारी मॉम को तो मैंने देखा ही नहीं, बस रोने का आवाज सुना। बचपन से तुम्हारी इस आंखों ने मुझे हिप्नोटाइज करके रखा, जो अभी तक नहीं छूटा। दूध की दांत भी नहीं गिरी तब से प्यार समझ बैठी, और अब मेरा आंखों का कसूर है। मेरी मॉम तो तुम्हें बचाने वाली नहीं थी, वो तो बस मैंने गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि मेरी जान देकर तुम्हें बचाए, फिर मेरी मॉम मेरी दिल देकर तुम्हें बचाया। बचपन से तुम्हें बचा रही हूँ और उसके बदले में तुमने मुझे एक थैंक्स भी नहीं बोला। प्यार तो दूर की बात है। अब तो लगता है कि मेरा दिल भी बेकार चला गया। पत्थर औरत। हाँ पत्थर तो होंगी ना मैं, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे दिल में जो है, इसीलिए मैं पत्थर हूँ। मेरा सर, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ। जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये सब क्या है? भले ही तुम पत्थर हो, पर तुम्हारे अंदर जो दिल है वो मेरा है, और मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कती है। जानता हूँ इस दिल के साथ साथ तुम भी मेरे हो। सो आज के बाद किसी और लड़की की तरफ देखकर भी वरना आंखें निकल लूंगा। क्या हम लोग गलत टाइम पे आ गई? क्या पुष्टि वाली बात हो गई? देख के पता चल रही है हम लोग रॉन्ग टाइम पे एंट्री ले गई। हाँ अब पता चले क्या कि रॉन्ग टाइम पे आ गई। अब जल्दी से जो बोलना है वो बोल कर फुटो। जरा सबर तो कर मेरे भाई, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, पर जांको के लिए बुरा खबर है। तुम दोनों की दोबारा शादी करने की बात चल रही है। क्या सच में? हाँ जिमिन तुम दोनों का बहुत धूमधाम से शादी करेगा। आखिर डेविल किंग और मानमेट प्रिंसेस का शादी है, सबको पता चलना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। तो शुगर मेरे लिए बुरा खबर क्या है? तेरे लिए बुरा खबर है कि जब तक तुम दोनों की दोबारा शादी नहीं हो जाती तब तक तो जिमिन से दूर रहेगा नेवल किंगडम पर, और जिमिन रहेगा यहाँ पर। क्या बकवास है, वो ऑलरेडी मेरी वाइफ है, सो मैं उससे दूर क्यों रहूं? क्योंकि बेटा ये हम लोगों ने डिसाइड किया है, दोबारा जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम जीवन से दूर रहोगी, और तुम्हें ज्यादा दिन तक दूर नहीं रखूंगा। बस 3 दिन दूर रहो। 3 दिन के बाद तुम दोनों की शादी है, फिर जो मर्जी वो करना। पर मॉम जंकोक हम लोग चल रही है। जीवन बेटा हम लोग 3 दिन बाद आके तुम्हें ले जाएंगे, तब तक अपना ध्यान रखना। रुको तो मॉम, मैं चल रही हूँ। मुझे थोड़ा 2 मिनट जीवन से बात करनी है। आप लोग बाहर रहिए, मैं आती हूँ। उफ इस लड़की का मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है जल्दी आना। फिर सब लोग चला जाती है, जिमिन और जंकुक को अकेला छोड़कर। जल्दी से दो, बाहर मेरा वेट कर रही है, मुझे जल्दी से जाना है। जल्दी से दो। क्या दो? मेरे पास तो तुम्हारे कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? उफ इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं? मुझे जल्दी से केस दो। कोई आ जाएगा, जाइए यहाँ से। मुझे कुछ नहीं देना। जीवन मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे ऐसे डराइए मत। ऐसे डरा दम करके कौन किस लेता है? ठीक है रुकिए, मैं दे रही हूँ। अब खुश है ना? अब जाइए। मन नहीं भरा। आपकी इरादे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे जाने दीजिए। सही कहा। जंकुक मेरी यार, तेरी तो 2 मिनट कब पर खत्म हो चुकी है। तू बाहर आएगा या हम लोग अंदर आए? इस लड़के का मैं क्या करूँ? जंकुक जल्दी बाहर आओ, हम लोगों को जाना भी है। उफ मॉम बिना ठीक से किस भी नहीं करने देती। हम दोनों के बीच अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं फर्स्ट नाइट में करूंगा। सो उसके लिए वेट करना, मना मत करना। और मैं तुम्हारी बात सुनूंगी भी नहीं। सो वेट फॉर फर्स्ट नाइट। मैं अभी चलती हूँ, अपना ध्यान रख। और हाँ किसी लड़के से बात मत करना, और ना अकेला कहीं पर जाना। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है। फिर जंकुक चला जाती है अपने किंगडम पर अदर साइड। मेरे पास कैसे आना हुआ? मानना है या कोई मतलब सही हूँ। आज से मैं आपका आराधना करूंगा, जो बोलेंगी मैं वही करूंगा। बदले में तुझे क्या चाहिए? मुझे वो लड़की चाहिए जिमिन, जिससे डेविल किंग प्यार करती है।
वो लड़की, उस लड़की की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरा बिल्ली मुझे काटने को दौड़ रही है। उस दिन मैं गई थी उस लड़की को मारने के लिए, पर मैं नहीं मार पाई उस कवच की वजह से जो उस जंगुक ने दिया था इस लड़की को। पर उस जंगुक के खिलाफ मैं करके आई थी, कह के आई थी कि वो उसे मार देगी, पर मेरा प्लान सक्सेस नहीं हुआ। मैं उस लड़की को मारना चाहती हूँ और तुम उस लड़की को पाना चाहती हो। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए, बदले में मैं आपकी सारी बात मानूंगा, इस दुनिया में तबाही लाऊंगा। ठीक है, आज से जो मैं बोलूँगी वही करोगी। मेरा मन कुछ अच्छा नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाली है। जीवन के बिना मेरी नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं मैं क्यों उसे छोड़ के आई। उफ, मुझे किसी की बात भी सुननी नहीं चाहिए थी। नहीं, मेरा मन जो करती है मैं वही करूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में। आप यहाँ पर, आपको तो आपका किडनैपर होना चाहिए था। मेरे बिना तुम्हारी नींद कैसे आ गई? मेरे तो नहीं आई। तुम्हें ऐसे दिखकर बहुत कुछ करने का मन कर रही है, कसम से। जाइए ऐसे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आपने कहा था ना कि 3 दिन के बाद रेडी होने के लिए, तो मैं उसी दिन ही रेडी होऊंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे प्यास बुझा दो। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। आपने कहा था कुछ नहीं करेंगे, अब प्रॉमिस तो रही है, बस कीजिए। अब बहुत ज्यादा हो गई। कहाँ ज्यादा हो रही है? अभी तक तो गुस्सा भी नहीं। आपने प्रॉमिस किया था कुछ नहीं करेंगे, जो करना है 3 दिन बाद करना। अब ज्यादा ही हो रही है, छोड़िए मुझे। एक तुम्हारे लिए ज्यादा रह गई है, पर मेरे लिए तो कुछ ही पल। सारी रात तुम्हें सताऊंगा, देखना जैसे तुम आज सता रही हो मुझे। अब ऐसे कहाँ जा रही है? खुद से मैं तो नहीं दोगी, खुद का ही करना पड़ेगा। ड्रेस पहन लो, मैं अभी आती हूँ। जांको की बातें सुनकर जीवन बहुत शर्मा गई। ऐसा लग रहा है कि जीवन के कानों से धुआं निकल रही है। कुछ ही देर बाद जांको बाहर आया और जीवन को टाइटली पकड़ के सो गई। जरा धीरे पकड़ेंगे, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो मैं ऐसे ही पकड़ के सोऊंगा, मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही पकड़ूंगा, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये जीवन क्या कर सकती है, जीवन भी ऐसे ही सो जाती है। आज के लिए तो ये, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, ये स्टोरी मैं बहुत जल्दी एंड कर दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना ट्विटर में।